हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन। ए हॉरिजॉन्टल पाइपलाइन कैरीज वाटर in streamline flow at a point along the pipe where the cross sectional area 10 centimeter square and water velocity 1 meter per second, pressure हमारा 2000 pa. What is the pressure at the another point where the cross sectional area आप तो बच्चों इस क्वेश्चन में क्या दिया आपको? बी गोइंग टू दी सॉल्यूशन ऑफ द क्वेश्चन हियर। क्या बच्चों? बी गोइंग टू द सॉल्यूशन ऑफ द क्वेश्चन हियर। तो क्या करेंगे इसमें? एक तो दो चीजें लगानी पड़ेगी। पहले क्वेश्चन को एक बार समझ लो, हॉरिजॉन्टल पाइप है, मतलब हॉरिजॉन्टल में हाइट लेवल में कोई डिफरेंस नहीं है। एक पॉइंट पे क्रॉस सेक्शन एरिया 10 सेंटीमीटर दिया और वेलोसिटी कितनी दी है? 1 मीटर पर सेकंड। प्रेशर हमारा 200 पास कर दिया। तो दूसरे पॉइंट पे अपन को उसका क्रॉस सेक्शन एरिया निकालना है। व्हाट इज द प्रेशर ऑफ वाटर अनदर वेयर द क्रॉस सेक्शनल एरिया आपका कितना है? एक क्रॉस सेक्शनल एरिया यहां पर आपका 5 दिया है। कितना दिया बच्चों? 5 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया है। ठीक है, यहाँ पर लिखा नहीं तो इसको 5 अंडरस्टैंड कर रहे हैं ना। तो बच्चों अब हम क्या करेंगे? बी गोइंग टू द सॉल्यूशन हियर। तो सॉल्यूशन में हम क्या करेंगे बच्चों कि एक तो लॉ ऑफ कंटिन्यूटी को लगाएं। लॉ ऑफ कंटिन्यूटी को लगाएं। तो लॉ ऑफ कंटिन्यूटी में क्या होती है? a1 v1 इक्वल टू a1 v1 इक्वल टू a2 v2। एक तो फर्स्ट हो गया। ठीक, दूसरे कंसेप्ट में हम क्या लगाएंगे? दूसरे कंसेप्ट में लगाएंगे बर्नौली इक्वेशन। तो लेवल में कोई अंतर नहीं है, तो P1 प्लस 1/2 रो V1 स्क्वायर इक्वल टू P2 प्लस 1/2 रो V2 स्क्वायर। एक हमारी सेकंड वाली है, सेकंड में। तो फर्स्ट इक्वेशन से आप देखिए, फर्स्ट इक्वेशन क्या कैलकुलेट करेंगे? A1 कितना दिया है? A1 आपका, क्योंकि A1 हमारा क्या में दिया? 10 सेंटीमीटर वेलोसिटी V1 में दिया। तो अगर इसमें यूनिट में भी कोई आपको वैल्यू कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट भी अपन कर सकते हो, क्योंकि एक हमारा सेंटीमीटर में, दूसरा भी सेंटीमीटर पर मान दिया गया, तो वेलोसिटी अपने आप निकल आएगा। तो A1 कितना दिया बच्चों? A1 हमारा दिया 10 और वेलोसिटी कितनी? 1। तो दूसरे में कितना हुआ? आपको V निकालना है, जहां पर हमारे 5 दिया है। तो V कितना आया बच्चा? 2 मीटर पर सेकंड आया। 2 मीटर पर सेकंड आया। अब बर्नौली लगा है ना, तो यहाँ वेलोसिटी हमारी V2 2 है और ये 1 हो गया ना। अब देखो यहाँ पर वैल्यू 1 है, वेलोसिटी हमें ज़्यादा है, तो यहाँ P2 क्या निकालना है? यहाँ पर ये P1 और P2। अब देखो यहाँ पर वेलोसिटी बच्चों कितनी? 1 मीटर पर सेकंड थी ना, और V इंटू 5 वेलोसिटी, यहाँ पर वेलोसिटी कितनी? 2 मीटर पर सेकंड आई। 2 मीटर पर सेकंड आई तो यहाँ 4 हो गया है ना। तो यहाँ पर प्रेशर 2000 था। कितना? 2000। तो P आपको, P कितना दिया बच्चों? यहाँ 2000 दिया, 2000 प्लस 1/2 रो V1 स्क्वायर इज इक्वल टू P2 कितना है? P2 में निकालना है, तो कितना हो जाएगा बच्चों? प्लस 1/2 रो V2 स्क्वायर। क्लियर? अब देखो, तो P2 माइनस P1, अब P2 माइनस P1 है, तो क्रॉस सेक्शनली ज़्यादा, तो क्रॉस सेक्शनल एरिया अगर ज़्यादा कम हो गया तो वेलोसिटी बढ़ जाएगी ना, वेलोसिटी बढ़ जाएगी। तो देखो यहाँ पर लगाएंगे V1 हमारा कितना ये है, और दो P2, तो यहाँ लिखेंगे P2,
तो 2000, इसको बच्चों रो वेलोसिटी 1000 है, v1 हमारा कितना 1 है, तो ये 2 से 2000 प्लस 5 से आया। क्लियर। अब P2 देखें, P2 में तो इसकी वेलोसिटी 1000 और ये इसकी स्पीड 4 आई ना, तो 4 आई, तो बच्चों ये कितनी हुई 1/2, तो ये है ना, वेलोसिटी हमारी कितनी आई बच्चों 2 आई, 4 आई, तो यहाँ पर कुल मिला के 1000 थी, तो 1500 है ना, 500 और इंटू 4। ठीक है, तो P2 की वैल्यू बच्चों कितनी आई, P2 की जो वैल्यू आई है वो हमारी कितनी 500 पास्कल में आई, क्यों यूनिट पास्कल में दी थी। तो हमारा आंसर के बच्चों कितना है, P2 जो प्रेशर है वहां पर 500 पास्कल है। ये हमारा आपका। आई होप यू अंडरस्टैंड द एक्सप्लेनेशन। थैंक यू।